आज मैं भगत सिंह के बारे में वीडियो लेकर आई हूँ। हमारे आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी ध्यान से सुनिएगा। भारत माता की आज़ादी की लड़ाई में अगर किसी नाम ने नौजवानों के दिलों में आग लगा दी है तो वे है शहीद भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लॉयलपुर जिले वर्तमान में पाकिस्तान में हुआ था। उनके पिता किशन सिंह थे और चाचा अजीत सिंह। वे भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल थे। कह सकते हैं आज़ादी उनके खून में थी। जब भगत सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा तो उनकी मासूम आंखों में आज़ादी की आग जल उठी। उन्होंने तय कर लिया कि अब देश को गुलामी से आज़ाद कराना ही उनके जीवन का लक्ष्य है। उन्होंने किताबों को अपना साथी बनाया। वो कार्ल मार्क्स, लेनिन जैसे क्रांतिकारियों से प्रभावित थे। उन्हें पता था कि सिर्फ तलवार नहीं, विचारों की शक्ति से भी क्रांति लाई जा सकती है। 1928 में जब लाला लाजपत राय जी की मौत पुलिस लाठीचार्ज से हुई तो भगत सिंह का खून खौल उठा। उन्होंने अपने साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ सैंडर्स को मारकर अंग्रेज सरकार को हिला दिया। उनका मकसद बदला नहीं था, संदेश देना था कि भारत अब डरने वाला नहीं है। 1929 में उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, लेकिन किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए कि इंकलाब जिंदाबाद की गूंज संसद की दीवारों तक पहुंचे। उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवाया क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी आवाज़ पूरे देश तक पहुंचे। जेल में उन्होंने किताबें पढ़ी, भूख हड़ताल की और हर भारतीयों को बताया कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं, विचारों से भी लड़ी जाती है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। उनके ओठों पर सिर्फ एक ही नारा था, इंकलाब जिंदाबाद। लेकिन मौत भी उनकी हिम्मत को नहीं हरा सकी। फांसी से पहले वो हंसते हुए बोले, वे हमें मार सकते हैं पर हमारे विचारों को नहीं मार सकते। आज भी जब इंकलाब जिंदाबाद की आवाज़ उठती है तो भगत सिंह की मुस्कान हमारे दिलों में फिर से लौट आती है। भगत सिंह ने हमें सिखाया, देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं, एक जिम्मेदारी है। और अगर आज़ादी हमें मिली है तो उसमें उनका खून, उनका साहस और उनका सपना शामिल है। भगत सिंह का जेल में एक किस्सा है जो मैं आपको बताना चाहूँगी। भगत सिंह जेल में भी किताबें पढ़ते रहते थे, लेनिन, मार्क्स और भगवद गीता। एक बार जेलर ने पूछा, तुम्हें पता है कल फांसी है तुम्हारी, फिर भी तुम पढ़ रहे हो? तो वे मुस्कुराकर बोले, मैं आज मर जाऊंगा पर विचार कभी नहीं मरते। मौत उनके लिए अंत नहीं थी। वो जान गए थे कि किताबें बंदूक से ज़्यादा ताकतवर होती है। इसलिए अगर आप भी सच में खुद को बेहतर की तरफ मोड़ना चाहते हैं तो पहले खुद को मजबूत बनाइए, शरीर से नहीं बल्कि सोच से। किताबें सच में बहुत ही ताकतवर होती है। आपने जितने भी महान व्यक्तित्व को देखा होगा, वे किताबें पढ़ के ही अपने मन से, अपने दिमाग से मजबूत होते हैं। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों को किताबें पढ़नी चाहिए। कोई भी किताब जो आपको आपकी समझ को बेहतर करे, आप उन्हें अपने घर लाइए और उन्हें पढ़िए। दोस्तों, भगत सिंह ने सिर्फ हमें आज़ादी नहीं दी, उन्हें हमें जागने की सोच दी है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि उनकी सोच को मरने ना दे। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर शेयर करें। साथ ही मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि भगत सिंह का जो टॉपिक है, जो आपकी किताबों में है, आप किताबों को एक बार ज़रूर रीड कर लें ताकि उससे जितने भी आने वाले एमसीक्यू है आप एग्ज़ाम में आसानी से बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने ये वीडियो सुना या पढ़ा तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस ना करें। इसीलिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।